हेलो गाइस, आज मैं जा रही हूँ मिष्टू के लेके पहली बार अपने ससुराल। डिलीवरी के 5.5 महीने हो गए हैं और आज मिष्टू के दादा दादी उसको पहली बार देखेंगे क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे। तो ये मम्मी मुझे दे रही हैं खोइचा। ये हमारे साइड हर लड़की को दिया जाता है जब भी वो अपने ससुराल जाती है। रास्ते सब लोग बहुत ज़्यादा सैड, तो मैं मम्मी को हंसाने की तो आपको कोशिश कैसा कर लग रहा रही है हम थी। लोग जा रहे हैं तो बताइए आप, जल्दी बताइए इधर आप उधर कहाँ देख रही, इधर देखिए ना। आप क्या व्यक्त करना चाहती हैं बताइए। रुकिए, सामने आना पड़ेगा। आप बताइए। अरे जूम जूम जूम। आप क्या व्यक्त करना चाहती हैं? बहुत खुश हैं आप? बहुत खुश नजर आ रही हैं। बहुत ट्राई किया पर ये लोग तो हंस ही नहीं रही थी। लेकिन मिष्टू को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और हम बहुत टाइम बाद मिलेंगे अब। तो वो मस्त अपना नानू के साथ आराम कर रही थी। फिर हो गया हमारे निकलने का टाइम। सच बताऊँ तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, इतने टाइम से मैं यहाँ रह रही थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था टाइम कम पड़ गया। मुझे लग रहा था शादी की विदाई तो कुछ नहीं, बट एक्चुअल ये वाली विदाई जो होती है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। तो मैं मिली मौसी से अपनी, वो काफ़ी रो रही थी और उन्हें देख के मैं बहुत कंट्रोल कर रही थी, लेकिन मैं भी बहुत इमोशनल हो रही थी। ये क्यूटी पाई रास्ते में मुझे देख कर के बहुत ज़्यादा खुश अच्छा, हो हट जाओ गई, वहाँ से, लेकिन उसको जल्दी नहीं से हट पता था जाओ कि मैं ऐसे क्यूटी। बहुत टाइम बाद मिलूंगी अब। अच्छा उसके ठीक है। बाद हमारी भी कैब आ गई, तो हम कैब में बैठे और मम्मी पापा भी मेरे साथ जा रहे थे स्टेशन हम लोगों को सी ऑफ करने। वैसे सी ऑफ तो बहाना है, लेकिन वो मिष्टी के साथ थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करना चाहते थे और मैं उन लोगों के साथ। बाय द वे, आज हमारी मिष्टी की पहली ट्रेन जर्नी थी। वो पहली बार ट्रेन में बैठ रही थी। स्टेशन आके वो इतना ज़्यादा खुश थी। वो इधर ट्रेन्स को, मूविंग ट्रेन्स को देख रही, कभी आते जाते लोगों को देख रही, प्लेटफॉर्म देख रही, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। हमारी ट्रेन काफ़ी लेट थी। जो ट्रेन सुबह 9 बजे आनी थी वो शाम को 4 बजे आई और मिष्टू बहुत इंजॉय कर रही थी, अपने पापा से भी बातें कर रही थी। जैसे ही ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई, मम्मी पापा बहुत इमोशनल हो गए और ये हमारी ट्रेन भी आ चुकी थी। हम जल्दी जल्दी गए अपने कैबिन के पास। सब लोग हमें अंदर तक छोड़ने आए, भाई भी आया था। काफ़ी अजीब सी फीलिंग हो रही थी, बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था कि ये ट्रेन चले यहाँ से। ऐसा लग रहा था कुछ ऐसा हो जाए कि वापस घर जाना पड़ जाए, बट नहीं हुआ। ट्रेन जाने का टाइम हो रहा था तो हमने जल्दी जल्दी से सेटअप किया और मम्मी हो गई थी काफ़ी इमोशनल। मैं भी बहुत इमोशनल हो गई थी उन्हें देखकर। दिस वॉज वेरी इमोशनल, वेरी वेरी इमोशनल। मतलब मुझे लग रहा है इतना दुख तो मुझे अपनी शादी के टाइम पे, विदाई पे नहीं हुआ था जितना इस टाइम पे हो रहा था। लेकिन दिस इज़ लाइफ और हमें मूव ऑन तो करना ही पड़ता है। तो हमने सारा सामान सेटअप किया। तो आज हमारा लक काफ़ी अच्छा था। हम चाहते थे कि हमें कूपे कैबिन मिल जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। हमें 4 पीपल वाला कैबिन मिला, बट उसमें कोई आया ही नहीं। एक पर्सन थे, उनको हमने शिफ्ट करा दिया था जो दूसरी जगह चले गए थे। तो चारों सीट हमारी हो गई थी, हम आराम से ट्रैवल कर रहे थे और मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने घर से जो बिरयानी लाए थे मैंने वो खाई, वेज बिरयानी। और पीछे से मेरे ट्रेन में हस्बैंड कर मैंने रहे थे बहुत सारा खाना कॉमेंट्री। खाया, मैं रुकी भी नहीं, मेरा मुंह चलता रहा और इतनी देर तक चलता रहा कि जिसका मैं हद हिसाब नहीं बता सकती। मैं इतनी भूखी बैठी थी, लेकिन वहीं मैं देखूं तो मिष्टी भी भूखी थी। मिष्टी अपने बाप को लात पे लात चलाई जा रही थी कि बाप दूध पिला दे, लेकिन बाप दूध पिला नहीं सकता था। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था, मैं चटर 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 लगी हुई थी अचार के साथ खाने में और रुक भी नहीं रही थी। मिष्टू को तो इतने मज़े आ रहे थे, वो तो बहुत एंजॉय कर रही थी बाहर का व्यू देख करके। मुझे लग रहा था पता नहीं इतनी लंबी जर्नी कैसे ट्रैवल करेंगे हम, बट मिष्टी तो अभी स्टार्टिंग में ही सो गई। थोड़ी देर ही जगी थी फिर सो गई और वो मतलब सोती जगती ही रही पूरे टाइम पे। बहुत लंबा लंबा सो रही थी, फिर थोड़ी देर जग जा रही थी। तो जब तक वो सो रही थी मैं उसको उसके पापा के पास छोड़ के बाहर आ गई। और आइए मैं आपको अपना कैबिन दिखाती हूँ। हमने बुक कराई थी फर्स्ट एसी, बट मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो गया जब मुझे पता चला कि हमें यहाँ से खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और ये तो अच्छा हुआ कि हम ऑलरेडी अपना खाना लेके आए हुए, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। मिष्टी आराम से सोते हुए आई।
फिर वो जगी तो उसके पापा से वो बातें कर रही थी दोबारा से। उसके बाद वो दोबारा सोई और वो फिर जग गई। तब वो रोने लगी थी तो मैंने उसे थोड़ी देर इधर उधर टहलाया। मिष्टी को कैबिन में टहलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो सारी चीज़ें देख रही थी। वो काफ़ी देर से लेटी हुई थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा उसको खिला देती हूँ। वैसे मुझे लगता है मेरी लाइफ की बेस्ट जर्नी थी क्योंकि मेरी बेटी मेरे पास थी और मुझे बहुत मज़ा आ रही थी उसके साथ ट्रैवल करने में। काफ़ी देर हो गई थी तो मैंने सोचा मैं मिष्टू का डायपर चेंज कर देती हूँ। और कपड़े खोलने के बाद तो उसे ऐसा लगता है वो जन्नत में है, बहुत एंजॉय करती है। मैं उसके कुछ खिलौने ऊपर ही रख के लाई थी, मुझे पता था कि वो खेलने को मांगेगी। तो हमारा स्टेशन आने वाला था तो मैं भी जल्दी से रेडी हो गई और मिष्टू को भी मैंने रेडी कर दिया। कैप वगैरह लगाने के लिए भी रख दी थी बाहर। और क्योंकि मेरे हस्बैंड सो के उठ चुके थे तो मैंने अब उनको दे दिया था जिम्मेदारी की अब आप संभालिए। हम पहुंच चुके थे आनंद विहार और उतर गए थे। हम बाहर जा रहे थे क्योंकि हमारे ड्राइवर बाहर वेट कर रहे थे और हमें पहुंचने में काफ़ी लेट हो गया था, 11 बज गए थे। जब मैं बाहर आई मैंने देखा इन्होंने हमारी वाली कार है वो सजवाई हुई है। वैसे तो काफ़ी बलून्स फट गए थे क्योंकि हमारे घर के पास बंदर बहुत रहते हैं और उन्होंने सारी डेकोरेशन ख़राब कर दी थी, बट स्टिल मुझे बहुत अच्छा लगा। और घर पे तो हमारा कुछ ज़्यादा ही ग्रैंड वेलकम हुआ। मिष्टी की बुआ हमें नीचे लेने आ गई थी, फिर हम ऊपर आए और मम्मी पापा आरती की थाल लेकर के वेट कर रहे थे। मम्मी ने आरती उतारी और सच में इतना इमोशनल मोमेंट हो गया था, ऐसा लग रहा था कि रिक्रिएट हो रहा है कुछ शादी के टाइम पे। मैं भी ऐसे एंट्री कर रही थी और आज मैं मिष्टी के साथ ऐसे एंट्री कर रही हूँ। ऐसा लगता है ये लाइफ का फेज कितनी जल्दी जल्दी आ गया। मिष्टी के दादा दादी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे उससे मिलने के लिए और मिष्टी तो आरती की थाल देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। वो बिल्कुल दिए को देखती ही जा रही थी लगातार। और घर की तो काफ़ी अच्छी डेकोरेशन करा रखी थी और पीछे सॉन्ग भी बज रहा था, मेरे घर आई एक नन्ही परी। और वो सॉन्ग अपने आप में ही इतना इमोशनल है ना कि मैं ना चाहते हुए भी बहुत इमोशनल हो रही थी। मिष्टी की आरती होने के बाद मुझे भी तिलक लगाया गया और जब ये सब हो रहा था ना तो मुझे अपनी विदाई के बाद का गृह प्रवेश याद आ गया। फिर मम्मी ने हम सब की आरती उतारी और मिष्टी की नज़र उतारी। फिर हम लोग ने फाइनली घर में एंट्री करी और मिष्टी पूरा एक्सप्लोर कर रही थी घर को, इधर उधर भी देख रही थी। मिष्टू के दादू तो मिष्टू को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और वो उसको खिला रहे थे। और मिक्की तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, वो चाहती थी उसको छोड़ दिया जाए और वो उसको पूरा ऊपर से नीचे तक सूंघ ले। हम मिष्टी के पैर के छाप लेने ही भूल गए थे तो मम्मी ने आलता लगाया। अरे तुम्हारे भी आलता लग रहा है भैया। हेलो। हमने मिष्टी के पैर के छाप अपने गेट पे ही लिए क्योंकि लक्ष्मी जी वहीं से घर आती हैं। फिर मैं मिष्टी को लेके गई मेरे मंदिर में और वहाँ पे मैंने सारे देवी देवताओं से उसको आशीर्वाद दिलाया और श्याम बाबा से कहा कि मेरे बच्चे को हमेशा खुश रखें। उसके बाद मिष्टी के पापा उसको रूम में लेके गए। ये किसका रूम है भैया? ये किसका रूम है भैया? ओ, ये देखो। हाँ, लो हाथ में, गोदी में लो, गोदी में लो। चलो। मिक्की जगह नहीं इधर तो बुआ इधर मिस्टी। नहीं आप खिलाओ वही रिकॉर्ड करना है बस। मिला बाबू दादू अभी तो एक्टिंग करेगी। लाओ भैया, मम्मी को भी दो। आ गया वो गोदी में लो। दादी नहीं तुम अपना करो जो तुम्हारा इमोशन। अपना थोड़ा सा इधर आओ, पीछे की तरफ हो ना, पीछे की तरफ। कहाँ से आया भाई? इसको ज्यादा करा दिया। मुझे बचा ली। एक नंबर पे हुआ है। ये छोटा बच्चा कहाँ से आया है? एक नंबर क्या पे हुआ नाम है छोटे बच्चे का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मिकी बहुत छोटी सी है।
मतलब ये एकदम लगी है फोटो से डिफरेंट बिल्कुल। नहीं वैसे टोपी मतलब थोड़ी पीछे कर दे उसकी। ऐसे जैसे फोटो में जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ा बच्चा हो। पीछे 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 हाथ एक इधर देखो, इधर देखो, आला शाह भाई। बोले इधर मिलो। नो 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 वो कह रही मिक्की। नहीं है नहीं बांधू, नहीं बांधो नहीं पर अभी चलो। बाल बांधू। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक